इस समय हम कच्चे में मौजूद हैं और रात के लगभग 9 बजे हुए हैं और पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जो शिव पुराण कार्यक्रम का आयोजन है उसका आज लगभग अंतिम चरण है, क्योंकि कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा का वाचन होना है। और हम आज आपको बताना चाहते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी के जो शिव पुराण का कार्यक्रम होता है, यहाँ पर रात के वक्त कैसा माहौल रहता है। एक रात के वक्त जब हमने यहाँ पर पहुँचे हैं तो भंडारा यहाँ पर चालू है समिति के द्वारा, और बड़ी संख्या में विशाल समूह भंडारा का आनंद लेने के लिए यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए, इस पंडाल में बैठकर कई श्रद्धालु भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। कुछ लोग जो है लाइन में लगे हुए भी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। लाइन में लगकर ये भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और एक बड़ी स्मूथ व्यवस्था जिसे कहें, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से लाइन में लगकर इन्हें समिति के लोगों के द्वारा भंडारे का प्रसाद भोग वितरित किया जा रहा है। कौन कौन आए हैं? मैं भाई। ऐसे आप देखिए कितना अनुशासित तरीके से कतारबद्ध होकर ये अपना भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। वहीं समिति के जो लोग हैं, जो सेवादार हैं, वो भी सेवा में लगे हैं ताकि दूर दूर से पहुँचे जो भक्त हैं उनको किसी तरह की तकलीफ़ ना हो। और यह कच्चे जैसा जो इलाका है भानु प्रतापपुर विकासखंड का, यहाँ पर पहली बार इतना बड़ा एक धार्मिक आयोजन हो रहा है। इसके पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था, इसलिए भी ये पूरा आयोजन समाज में और क्षेत्र में चर्चा का विषय है। हम आपको यह दिखाते हैं कि इस पूरे भंडारे के आयोजन में कितने लोगों की कैसी भूमिका रहती है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भानु प्रतापपुर से पहुंचे जो माहेश्वरी समाज के जो लोग हैं, उसके मुखिया संतोष राठी जी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो भट्टे जल रहे हैं, इनने जो बताया उसके अनुसार सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक ये भट्टे लगातार जलते हैं। तब यहाँ पर मौजूद हज़ारों श्रद्धालुओं के लिए भंडारे के लिए जो है खाद्य सामग्री तैयार कर पाती हैं। सैकड़ों लोग लगातार एक घड़ी की सुई की तरह काम करते हुए रहते हैं। कुछ अपने सब्जियों को काटने में, सब्जियों को छांटने में लगे रहते हैं, तो कुछ लोग परोसने में लगे रहते हैं, तो कुछ एक दल है जो इनको बनाने में भी लगा रहता है। आपको लेकर चलते हैं वो पाकशाला जहाँ पर सब्जियों को तैयार किया जाता है। आप देखिए कि ये जो समूह है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, लगातार सुबह से रात तक अपनी सब्जियों को काटना, छांटना और इस लायक बनाना कि हज़ारों की संख्या में जो लोग मौजूद हैं उनका भोजन तैयार हो सके, उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप देखिए कि ये भट्टे जल रहे हैं लकड़ियों से, और यह लगभग 1 दर्जन से अधिक भट्टे हैं जो यहाँ पर जलाए गए हैं, और ये दिन रात लगातार जलते रहते हैं। सभी बच्चों को भंडारा में आए हुए अभी रात का समय है और यहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर भोजनशाला में हम मौजूद हैं। हजारों की संख्या में लोग भोजन कर रहे हैं। इसी बीच हमको मिंटू ब्लॉक के जो संचालक है, सिन्हा जी हैं, दंपति हैं, वो भी उनसे मुलाकात हो गई। एक सौभाग्य था, इत्तेफाक था कि प्रदीप मिश्रा जी के कार्यक्रम के कारण से मुलाकात हो गई। ये भी कांकेर जिले के नरहरपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनका भी एक ब्लॉग चलता है, मिंटू ब्लॉग। जब भी कभी मिंटू ब्लॉग आपको देखना हो जरूर जाइएगा, इनको उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते आप लोगों का। कब से आप लोग लगे हैं इसमें, ये मिंटू ब्लॉग चला रहे हैं? कितने साल हो गए? 2021 में स्टार्ट की थी। मेरा नाम मीना सिन्हा है और मैं पेशे से सचिव हूँ, ग्राम पंचायत सचिव। और मैं 2021 में से यूट्यूब चालू की हूँ। पहले तो स्टार्ट मैं अपने बच्चे के लिए की थी, क्योंकि वो जब 3 साल का था तब से ही रामायण कथा सुनाता था, तो मैं परेशान हो, रोज़ सुनाता है करके उनका एक दिन वीडियो बना के सोशल मीडिया में ऐसी डाल दी थी, तो लोग बहुत लाइक किए। तो फिर उस दिन से मैं यूट्यूब में डालना चालू की। फिर किसी एक लड़की की वीडियो देखी ब्लॉग करते हैं, तो जब मैं इतना मेहनत अपने बच्चे के लिए करती हूँ तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और एक दिन मेरे मिस्टर और जो मेरे बच्चे हैं वो एक दिन हंसे मेरे पर कि आप हम लोगों का नाम देखिए, सर जी टीचर हैं और एक अच्छा मंच संचालक हैं, तो उनको लोग मानस मंच के संचालक करके बहुत अच्छे से जानते हैं। और बच्चे के भी जो 3 साल का था उनको भी एक कथाकार के रूप में जानते थे। तो ये लोग हंसे मेरे को कि आप क्या करते, आपको कोई नहीं जानता है। तो मैं उसी दिन से ठान ली कि देखना आप लोगों से ज़्यादा मुझे जानते थे। और उसी दिन से मैं अपना
स्टार्ट की, लेकिन सहयोग सभी का मिल रहा है, बच्चे का भी और सर का भी, और ये जर्नी इसी तरह लगातार चल रहा है। और मेरे कांकेर के क्षेत्रवासी हैं जो मुझे इस मुकाम पर पहुंचाने वाले मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ कांकेर ज़िला में सबसे फर्स्ट और अच्छा कांकेर ज़िला का ब्लॉगर बन सकूँ, यही मेरी चाहत है। और मेरे को अभी छत्तीसगढ़ फिल्मों के एक साइड कलाकार दिख गए। छोटू भाई इधर आइए। ये छैया भुइयाँ पिक्चर में और कई छत्तीसगढ़ी पिक्चरों में ने बहुत शानदार रोल किया, और ये भी हमारे भानु प्रतापपुर से कुछ किलोमीटर दूर कोड़े कुर्सी इन दिनों बड़ा चर्चित नाम है, वहाँ के निवासी हैं। आप भी अपने बारे में बताइए। ऐसे तो सेवा भावना मैं शुरू से हूँ, लेकिन जब से मैं कथा बालोद में सुना तब से मेरे मन में ये जागृत हुआ कि कुछ करना चाहिए, समाज में कुछ संदेश पहुंचाना चाहिए। तो यथाशक्ति जो भी बन पड़े मैं अपने आप से करता हूं। जैसे यहाँ भंडारा चल रहा है तो 2 कट्टा चावल मैंने दान किया, और पुलिस वाले भाइयों, विशेष करके पुलिस वाले भाइयों के लिए मैंने 3-4 पेटी पानी दान किया हूँ। अब आपको लिए चलते हैं पंडाल के अंदर। पंडाल के अंदर एक अलग ही नज़ारा है। आप देखिए इस पंडाल के अंदर कि छोटे छोटे समूह में लोग गोल घेरा बनाकर भजन कर रहे हैं, शिव की उपासना में लगे हुए हैं। कुछ लोग अपने वाद्य यंत्रों के साथ भगवान शिव की आराधना में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से सनातन धर्म के प्रति आस्था के एक अलग सा माहौल यहाँ पर है, और हर रोम रोम में भगवान शिव उतर कर देखे जा सकते हैं। और ये रात में जब यह माहौल है तो यह स्पष्ट करता है कि भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति भारतीय लोगों में कितनी आस्था है, कितने समर्पित हैं अपने देव के प्रति, यह यहाँ से प्रदर्शित होता है। और बिल्कुल कहा जा सकता है कि भानु प्रतापपुर क्षेत्र में या कांकेर जिले में एक अलग माहौल इस शिव भगवान की आस्था का पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव पुराण के दौरान देखने को मिला है। ये देखिए आप यहाँ पर जो महिला पुलिसकर्मी हैं, ये दिन भर की ड्यूटी के बाद अपनी थकान मिटाने के लिए और सोने के लिए तैयारी कर रही हैं। ये एक पीले रंग की तारपोलिन ऊपर बिछा रही हैं, क्योंकि ये जो टेंट है हालांकि बहुत हाईटेक टेंट है, पानी से सुरक्षा इसमें हो सकती है, परंतु अभी ठंड का माहौल है। ठंड के कारण ओस जो है पानी में जब बदल जाती है तो ये टपकती है, और इतनी टपकती है कि लोग भीग जाते हैं नीचे सोए हुए। परंतु ये जो सोए हुए लोग हैं इसी तरह सोते हैं। कुछ जो लोग हैं वो तारपोलिन छोटी छोटी सीट्स भी बेच रहे हैं ताकि लोग ओस की बूंदों से भीगे नहीं। यह भी एक नई बात थी जो हमें आज तक पता नहीं थी कि लोग ओस की बूंदों से भी भीग सकते हैं, और उसके लिए 20 रुपये में ये तारपोलिन इनने ली है और चादर के ऊपर ढके। जब पहली बार मैंने देखा तो मैं भी सोचा कि तारपोलिन को ये लोग क्या करते होंगे, परंतु अब समझ में आ रहा है कि जो ओस की बूंदें हैं या पानी की बूंदें जो हैं वो इनके ऊपर गिरती हैं, और इतनी गिरती हैं कि इनके कपड़े भीग जाते हैं। ये एक बहन जी मिली हैं, इनसे हमने जब पूछा तो इन्होंने बताया कि मैं बिहार के नालंदा से यहाँ पर पहुँची हूँ, और ये तारपोलिन की जो बात हम कर रहे थे 20 रुपये प्रति नग के हिसाब से तारपोलिन बेचती हैं। इन्होंने अपना नाम रेखा देवी बताया है। इनके 2 बच्चे हैं। इनके पति के निधन के बाद उन 2 बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर आ गई थी। यह जब भी पंडित प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम का आयोजन जहाँ कहीं भी होता है वहाँ पर ये जाती हैं, और पूरे 7 दिनों तक ये तारपोलिन बेचकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। रोज रहते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर दूसरी जगह जाते हैं? हाँ, फिर दूसरी जगह जाते हैं। तो साल भर ऐसे घूमते रहते हैं? हाँ, ऐसे तो दूसरे पंडित जी के कार्यक्रम में नहीं जाते, इन्हीं के में जाते हैं? इनके हम जाते हैं, ज्यादा के हम इनके में जाते हैं। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? रेखा देवी। रेखा? हाँ, रेखा। ओके। तो बच्चे आपके? बच्चे 2 है, 3 वो साथ में रहते हैं? नहीं, बच्चे नहीं रहते हैं, बच्चे पढ़ते लिखते हैं। तो हस्बैंड आपके गुजर गया। अच्छा, मतलब ये तकलीफ है? हाँ, तकलीफ। तो कितना बेच लेती है दिन भर में आप? हाँ, बताऊँ
खाली बस और कल नहीं बिका था। मैंने आज बढ़ा है पब्लिक है, आज बिका है। तो 20 बिका है यार, तो बहुत मुश्किल है। तो ये थी शिव पुराण कार्यक्रम में रात में क्या माहौल रहता है उसकी छोटी सी जानकारी। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।